तो स्वागत है दोस्तों आप सबका अपने YouTube चैनल पर है। आज की इस वीडियो में हम आपको इंद्रजीत की अनसुनी कहानी बताएंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। रावण का नाम इतिहास के पन्नों में अक्सर खलनायक के रूप में लिया जाता है, लेकिन उसकी संतान विशेष रूप से उसके पुत्र इंद्रजीत का चरित्र, उसकी कहानी अद्वितीय है। इंद्रजीत का जीवन, उसकी वीरता और त्याग की कहानी महाभारत और रामायण जैसे ग्रंथों में कम चर्चित है। यह कहानी उस महान योद्धा की है जिसे अपने पिता के सम्मान और राज्य की रक्षा के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी थी। इंद्रजीत रावण और मंदोदरी का पुत्र था। जन्म से ही उसमें अद्भुत शक्तियां थी। रावण ने अपने पुत्र को विद्या और शस्त्र विद्या निपुण बनाने के लिए सर्वश्रेष्ठ गुरु नियुक्त किए। इंद्रजीत ने अपने पिता से राजनीति, धर्म और युद्ध कौशल सीखा और साथ ही ऋषि शुक्राचार्य से असीम ज्ञान भी सीखा। इंद्रजीत ने कठोर तपस्या कर भगवान ब्रह्मा से वरदान प्राप्त किए। कहते हैं कि उसने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करने की विधि सीख ली थी और उसे देवताओं को भी हराने की शक्ति मिल गई थी। उसके तप और बलिदान के कारण उसे इंद्रजीत का नाम मिला, जिसका अर्थ है इंद्र को जीतने वाला। इंद्रजीत की वीरता। इंद्रजीत एक कुशल योद्धा था। उसकी वीरता असाधारण थी। उसकी पहली महान उपलब्धि इंद्र को हराना था। देवता के राजा इंद्र को परास्त कर उसने उन्हें बंदी बना लिया था। इस पर देवताओं ने ब्रह्मा से प्रार्थना की और ब्रह्मा ने आग्रह पर इंद्रजीत ने इंद्र को मुक्त कर दिया। इस घटना के बाद ब्रह्मा ने उसे मेघनाद का नाम दिया। रामायण में इंद्रजीत की भूमिका। रामायण में इंद्रजीत की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब भगवान राम और रावण के बीच युद्ध हुआ तो इंद्रजीत ने अपनी वीरता से लंका की सेना को मजबूती प्रदान की। वह भगवान राम और उनकी सेना के लिए सबसे बड़ा संकट बन गया था। हनुमान से पहली मुठभेड़। हनुमान जब लंका गए और अशोक वाटिका में सीता से मिले तो इंद्रजीत ने उन्हें पकड़ने का प्रयास किया। उसने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, हनुमान को बंदी बना लिया, लेकिन हनुमान ने अपनी शक्ति और चतुराई से बंधन तोड़ दिया। इस घटना से यह स्पष्ट हुआ कि इंद्रजीत की शक्ति कितनी बड़ी थी। लक्ष्मण और इंद्रजीत का संघर्ष। युद्ध के दौरान इंद्रजीत ने कई बार राम और लक्ष्मण को, उनकी सेना को परास्त किया। उसने मायावी शक्ति का सहारा लेकर राम और लक्ष्मण को मूर्छित भी कर दिया था, लेकिन हनुमान ने संजीवनी बूटी लाकर उन्हें पुनर्जीवित किया। इंद्रजीत और लक्ष्मण के बीच का अंतिम युद्ध अत्यंत रोचक और वीरता से भरा था। इंद्रजीत ने नागपाश का प्रयोग कर लक्ष्मण को पकड़ लिया, लेकिन गरुड़ के आह्वान से लक्ष्मण ने इस बंधन से मुक्ति पाई। लक्ष्मण ने अपने पूरे साहस और रणनीति का प्रयोग कर इंद्रजीत का सामना किया। इंद्रजीत का बलिदान। इंद्रजीत का अंत तब हुआ जब उसने युद्ध क्षेत्र छोड़कर भगवान निबुकला में यज्ञ शुरू किया। यह यज्ञ उसे अजय बना सकता था, लेकिन विभीषण ने लक्ष्मण को उसकी जानकारी दी। लक्ष्मण ने यज्ञ स्थल पहुंचकर इंद्रजीत पर प्रहार किया। अपने धर्म और कर्तव्य को निभाते हुए इंद्रजीत ने अंतिम क्षण तक संघर्ष किया और वीर गति को प्राप्त हुआ। इंद्रजीत का चरित्र। इंद्रजीत का चरित्र अद्भुत है। वह न केवल एक महान योद्धा था, बल्कि एक आदर्श पुत्र भी था। अपने राज्य का सच्चा रक्षक भी था। उसने अपने पिता रावण के लिए अपनी जान दी और अपने धर्म का पालन किया। इंद्रजीत की कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा योद्धा वही है जो धर्म, कर्तव्य और सम्मान के लिए जीता और मरता है। उसकी वीरता और त्याग रामायण को भी अद्भुत बनाते हैं। हालांकि इतिहास और ग्रंथों में उसका चरित्र मुख्य रूप से विरोधी के रूप में प्रस्तुत किया गया है, लेकिन उसकी महानता को नकारा नहीं जा सकता। इंद्रजीत का जीवन हमें प्रेरणा देता है कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, हमें अपने कर्तव्य धर्म के पथ पर दृढ़ रहना चाहिए। उसकी अनसुनी कहानी उन लोगों के लिए एक संदेश है जो अपने लक्ष्य और कर्तव्य को पूरा करने में असमर्थ होते हैं। ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।